हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और यहाँ मेरी बन रही है चाय और साथ में मैं मेरी बेटी के लिए बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा। वो ना इस टाइम पे सो रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक वो सो रही है तो मैं उसके लिए सूजी वगैरह रोस्ट करके रख देती हूँ। क्योंकि ना अगर वो एक बार उठ गई तो वो काम नहीं करने देती है, वो किचन में ही खेलेगी। जब तक मैं किचन में हूँ वो मेरे साथ किचन में ही रहती है। तो थोड़ा सा ना मुझको रिस्की लगता है बच्चे के साथ में किचन में काम करना। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि मुझे करना ही है तो मैं अनाया को फिर किचन में लेके आती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं सूजी को रोस्ट करने के बाद ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करूँगी ताकि सूजी सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके मैं ढक के रख दूँगी। और यहाँ मेरी चाय लगभग रेडी हो गई है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि सूजी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध। छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है कितनी नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए। अब जब आप उठेगी ना तो आपने देखा कि मैं अभी किचन में सूजी का हलवा बनने के लिए रख के आई हूँ अनाया के लिए। अब जब अनाया उठेगी तब मैं गैस ऑन कर दूँगी और 1 से 2 बॉईल आएंगे। तो बस अभी मैंने बना के इसलिए नहीं रखा ना, वरना क्या है सूजी जितना भी दूध होगा वो सोख कर लेगी, वो फिर गाढ़ा हो जाएगा, मुझे फिर दूध मिलाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि करके रख दिया है, जब खिलाना होगा मुझे अनाया को मैं तभी बना दूँगी। और यहाँ पे मैं अनाया के कपड़े चेंज कर चुकी हूँ। अनाया टीवी देख रही है और अपना खेल रही है। और यहाँ पे मैं उबले आलू भी ऐड कर चुकी हूँ, मसाले वसाले सब मैंने डाल दिए हैं। तो बस थोड़ा सा बॉईल आने देंगे और उसके बाद मेरी सब्ज़ी रेडी है। यस, तो फाइनली अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ऐसे फेस टू फेस। तो आपने देखा कि अनाया खेल रही है, यहाँ पे अनाया को मैंने रेडी कर दिया है। और मैंने आज फिर से वही चीज़ करी। मैंने आपसे बोला था कि मैं जब अनाया को ब्रेकफास्ट कराऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया था, अनाया को मैंने उसका ब्रेकफास्ट उसको करा भी दिया, सूजी का हलवा, और मैंने भी कर लिया था। और फिर मुझे लगा कि आज भी तो और ना आज मैं इस समय लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो यूँ क्योंकि आज हस्बैंड बोले कि उनका ना आज टीम लंच है तो उनको आज लंच लेके जाना नहीं था। तो इसलिए फिर मैं सुबह लेट उठी, मैंने कहा ठीक है जब मुझे खाना है तो फिर मैं बना लूँगी अपने आराम से। तो ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ इस समय आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, ताकि अगेन वो रात में काम आ जाएगी। क्योंकि ना क्या है, मेरे हस्बैंड ना अब एक ही टाइम मील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना जो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं ना वो शुरू किया है फॉर वेट लॉस। तो इसलिए सुबह ना फ्रेश करके ड्रिंक है सॉर्ट ऑफ ग्रीन टी, वो लेते हैं। और उसके बाद में अपना जो प्रोटीन शेक है वो पी के जाते हैं, और रात में भी वो प्रोटीन शेक पीते हैं। तो यानी कि वो सिर्फ दोपहर का जो मील है वो लेते हैं लंच। तो इस वजह से मैं इस समय भी घर पे अकेले लंच कर रही हूँ, और रात में भी मैं अकेले ही डिनर करती हूँ, हस्बैंड नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं अपने लिए स्पेशली क्या कुछ अलग बनाऊँ, तो इसलिए मैं इस समय ही आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ ताकि वो मेरे रात में भी काम आ जाएगी। तो बस जब तक कि सब्ज़ी बन रही है तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और ना मैंने कल कपड़े वॉश करके डाले थे, और मैं शाम के टाइम पे कल कपड़े बाहर से लाना भूल गई। एक्चुअली हुआ क्या, कल मेरे लग गई घुटने पे थोड़ी सी चोट, गुम चोट लगी है, ऐसे खुली चोट नहीं है। आपको वो दिख रही है पीछे ड्रॉर, तो वहाँ पे ना अनाया ने अपनी फिंगर्स स्टक कर ली थी, और
वो ज़रा सा भी अगर मूवमेंट करती ना हाथ का तो उसकी उंगली दब जाती। तो बस मैं उसको बचाने के लिए भागी और वहाँ कारपेट में मेरा पैर फंबल कर गया और मेरे घुटने पे जो ड्रॉर का जो हैंडल है ना वो लगा है, तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। और ठंड में चोट लग जाती है ना तो वो और ज़्यादा दिक्कत करती है। तो बस अभी कल के कपड़े पड़े हुए हैं, वो तय करने हैं मुझे। ये देखिए, मैंने बिस्तर तो पूरा सेट कर दिया और यहाँ ये कपड़े पड़े हुए हैं कल के, जो मुझे तय करने हैं अभी। और यहाँ पे ना मैं कपड़े तय करने के लिए बैठी हुई हूँ और बीच में हो सकता है ना मैं फ्रेम में से कट भी जाऊँ, तो आप वो मैनेज कर लीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं कल ही कपड़े तय कर देती, पर कल शाम को मैं कपड़े उतारना भूल गई थी बाहर से, जैसे मैंने बताया आपको। और फिर लेट मैंने कपड़े हटाए बाहर से, तो कपड़े ना हल्के से ठंड में भीग जाते हैं ना ओस की वजह से। तो इसलिए मैंने फिर अभी थोड़ी देर पहले जब धूप आई है ना तो मैंने दोबारा से कपड़े बाहर डाले और अब मैं कर रही हूँ कपड़े तय। और अनाया यहीं इसी कमरे में खेल रही है। और आज का मौसम देख के तो लग रहा है कि शायद मौसम खुल जाएगा, वरना अभी तक के तो ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब आज भी 12 बजे तक भी ठंड अच्छी खासी थी, लेकिन अब धूप अच्छी है। लगता नहीं है मुझे अभी कि अनाया सोएगी और ऑलरेडी जो है लेट हो गया है, 2:30 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि लंच कर लूँ और फ्री हो जाऊँ और थोड़ी देर धूप में अनाया को लेके बैठ जाऊँ, तो अनाया भी धूप सेक लेगी। और इधर मेरे कपड़े तय हो गए हैं। ये अभी बज रहे हैं 2:15 और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी धूप निकली हुई है इस समय। तो मैं मेरा ना किचन का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं अनाया को लेकर आऊँगी बालकनी में। कोई बात नहीं बेटा। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और हम दोनों का लंच हो चुका है। अनाया ने भी सेम वही खाया जो मैंने खाया है, रोटी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और थोड़ी सी ना कल की रात की बल्कि गोभी आलू की सब्ज़ी बची हुई थी, तो वो खाई हमने। और मैं ना अनाया को धूप में लेके खड़ी हुई थी, बालकनी में बहुत अच्छी धूप आ रही है। पर क्या हुआ कि यहाँ पे ना बंदर बहुत आते हैं और मैं बस खड़ी ही हुई थी जस्ट। और वो तो अच्छा था कि मेरी नज़र पड़ गई कि जो बराबर वाला घर है ना उनकी टेरेस पे बंदर बैठा हुआ था। तो फिर मैं अनाया को वापस से अंदर लेकर आ गई। अनाया को भी ना बाहर बालकनी में खुले में ना खेलना बहुत अच्छा लगता है, सभी बच्चों को पसंद है। और बस इसलिए मैं और अनाया हम दोनों जने वेट कर रहे हैं कि बंदर कब जाए और कब हम दोनों जने बालकनी में थोड़ी सी धूप सेक लें। तो बस, तो मंकी चले गए हैं और मैं अनाया को वापस से बालकनी में ले आई हूँ थोड़ी सी धूप दिखाने के लिए। हाँ। वो देखिए, अनाया को ना बाहर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी वो बालकनी में आती है ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और फिर ना उसको वापस से अंदर लेके जाना बहुत मुश्किल पड़ता है, चाहे मैं बालकनी में उसको लेकर आऊँ या फिर नीचे रोड पे उसको मैं घुमाने लेके जाऊँ, वो वापस घर में आना ही नहीं चाहती है। हाँ। 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 अनाया ना बालकनी में आती है और अनाया ऐसे ही बैठ जाती है रेलिंग की बाउंड्री पे, उसको बैठना बहुत अच्छा लगता है। अब तो इस टाइम पे धूप काफ़ी हल्की हो गई है
और बस अब मैं थोड़ी देर में कोशिश करने वाली हूँ शुरू अनाया को अंदर लेके जाने की। ये देखिए अनाया अंदर चले, अंदर चले। और यहाँ मैं भी बालकनी में ही बैठ गई हूँ अनाया के साथ में, क्योंकि अनाया खेल रही है और उसका भी मन नहीं है बिल्कुल भी अंदर जाने का। और यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड में मेरे पूरे गमले लगे हुए हैं। तो मेरे पास ना इन ऑल टोटल 10 गमले हैं, जिसमें तुलसा जी का पेड़ भी है। और मैंने ना ये पौधे ऑनलाइन मंगाए थे, तो मेरे पौधे ना तुलसा जी का सीधे ना बढ़ के वो ऐसे स्लांटिंग पोजीशन में बढ़ रहा है। तो कुछ डंडी वगैरह लगा के ना इसको सीधा करना पड़ेगा। और मेरे पास में एरोकेरिया का है, ये जो क्रिसमस ट्री आपको दिख रहा है सामने। बाकी गेंदे के जो पौधे हैं ना, वो तो मैंने शायद 9 दुर्गों में जब माता जी के लिए माला मंगवाई थी मैंने देवी माँ के लिए, तो वो जब माला सूख गई थी ना, तो मैंने उन फूलों को तोड़ा और गमलों में डाल दिया था। तो उससे मेरे ख्याल से 3-4 गमलों में बड़े बड़े गेंदे के पौधे आ गए हैं। और एलोवेरा है एक में है मैं नाम भूल गई हूँ, जो सीजनल प्लांट रहता है ना, जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, डायंथस वो, और सदाबहार, और ये जो घास वाला पौधा होता है ना वो। और ना अभी मेरे पास फ़िलहाल इतने ही पौधे हैं, और इन्हीं की मेंटेनेंस करने के लिए मुझको टाइम निकालना पड़ता है। हालांकि ज़्यादा काम नहीं है, 2-3 काम ही रहते हैं, जैसे कि कटाई छटाई कर दी, गुड़ाई कर दी और पानी डालना। और जाड़े हैं तो डेली पानी भी नहीं डालना पड़ता है। बट स्टिल बच्चे के साथ में यार कोई भी काम हो मुश्किल पड़ता है थोड़ा, क्योंकि मैं अनाया के साथ में हर टाइम होती हूँ। और अगर मैं गुड़ाई भी कर रही हूँ ना, तो भी उसकी तरफ से मैं कुछ सेकंड के लिए भी नज़र नहीं हटा सकती। तो बस यह है, बालकनी वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का। हो सकता है मैं गर्मियों में 2-3 पौधे और मंगा लूँ। यहाँ पे नर्सरी है लेकिन थोड़ी सी दूर पड़ती है, और स्कूटी पे दिक्कत होती है पौधे वगैरह लाने में, तो मैं तो ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। इसमें से मैंने शायद 1 2 3 4 5, इसमें से मेरे 5 पौधे ऐसे हैं जिनको मैंने पॉट सहित ऑनलाइन मंगाया है। तो मेरा रिव्यू तो अच्छा है। एक ऑनलाइन वेबसाइट है उर्वान, तो मैं वहाँ से मंगाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 4:30, और आप यकीन नहीं मानेंगे, अनाया लगभग 1 घंटा खेली है बालकनी में, और उसके बाद भी वो अंदर नहीं आना चाह रही थी। मैं बहुत मुश्किल से उसको गोद में लेके अंदर लेकर आई, और मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद कराया ना, उसने इतनी तेज़ तेज़ रोना शुरू कर दिया है, और इतने लंबे लंबे आंसुओं से रो रही थी, और चुप होने का नाम नहीं ले रही। मुझे लगा कि शायद 5-10 मिनट में रो के चुप हो जाएगी, पर नहीं, वो आधे घंटे तक रोती ही रही। तो फिर क्या करते, बच्चे को आप इस तरह रोते हुए तो नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने 10-15 मिनट वेट करा, लेकिन वो नहीं चुपी, और इस तरह से वो लगभग आधे घंटे तक रोती रही है। तो फिर मुझे उसको गोदी में लेके बालकनी में खड़े होना पड़ा ताकि वो चुप हो जाए। और जब वो चुप हो गई तो फिर मैंने उसका दूध बना के उसको दिया, और अब अनाया सो रही है। तो अनाया यहाँ पे सो गई है, और अनाया ऐसे ही उल्टी होके सोती है। तो कुछ ऐसी थी मेरी आज की दोपहर। और अब अनाया सो चुकी है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मौके का फ़ायदा उठा लूँ और मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट लूँ, क्योंकि ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है चोट लगने की वजह से। क्योंकि वो जो हैंडल था ना ड्रॉर का, वो सीधे घुटने में साइड में जो बोन निकली हुई होती है ना, वहाँ पे लगा है। और यार छोटे बच्चे होते हैं घर पे, तो आप चोट हो, बुखार हो या दर्द हो, कितना भी आप नहीं बैठ सकते, बच्चों को देखना ही पड़ता है। जब से अनाया उठी है तब से मैं भी उसके पीछे भागी रही थी, और अब जाके जब वो सोई है तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो बस मैं भी
अब लेट के थोड़ी देर आराम करूँगी, अगर नींद आ गई तो सो जाऊँगी 1-1.5 घंटे के लिए। और फिर बस अपना आगे कुछ ज़्यादा शूट करने के लिए है नहीं, क्योंकि शाम को वही नॉर्मल रूटीन जो रहता है 7 बजे के बाद में, मतलब 7 बजे के बाद हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि 7:30 पे ही आना है। तो जब वो आएंगे तो उनको मैं उनकी ग्रीन टी दूंगी, अपनी चाय पीऊँगी, बेटी को थोड़ा सा स्नैक्स खिलाऊंगी, और डिनर बनना है नहीं तो बस गपशप करेंगे। तो इसलिए मैं आज का व्लॉग जो है वो यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।